हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्थ से 2021 और ईएसआईसी स्पेशल यूनिट और टॉपिक वाइज ओबीजी स्पेशल क्लासेस आप लोगों के सामने। आज थर्ड इंपॉर्टेंट क्लास जो ओबीजी और गायनी की हम लगातार कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जहां पर इमेज और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, इवन वन लाइनर एमसीक्यू भी यहां पर पढ़ेंगे, जहां प्रोबेबिलिटी रहेगी मैक्सिमम वो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, और जो भी नए फ्यूचर जनरेशन जेएनसी परिवार से जुड़े तो जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आज की इस क्लास को, इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले आरके सैनी, भवानी, ताली भाटी, बबली कश्यप, मीनाक्षी, हरिओम, विजेश, प्रियंका, नीरज पाल, सरस्वती, लक्ष्य मान, आप सभी को जेआईएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। दैट मीन्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी हम सुबह उठते हैं, जब भी हम मॉर्निंग में वेकअप करते हैं, तो अपने लाइफों की लाइफ से रिगार्डिंग कुछ शर्तों को हम चिंतन करते हैं, कुछ शर्तों को हम मानने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे दिन गुजरता रहता है, शाम होते होते वो शर्तें कुछ तजुर्बा देके जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम हर दिन, हर सुबह कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उस नयापन के लिए अपन कुछ शर्तें रखते हैं, और जब शाम ढलती है तो शर्तों के सहारे बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं। आप हमेशा सोचते होंगे कि आज मेरी जेएनसी ई नर्सिंग की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, आज मेरे 5 घंटे की स्टडी मिस नहीं होनी चाहिए। उन शर्तों के आधार पर जब आप मेहनत करते हो, तो जब शाम खत्म होती है और आप अपने आप से पूछते हो कि आज मैंने नया क्या सीखा है, तो आपको जवाब मिलता है कि आपने जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल से 1 घंटे की क्लास में 20 to 25 डायरेक्ट और 50 इनडायरेक्ट, टोटल 50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एमसीक्यू लर्न किए, जो आपके फ्यूचर में आपको काम आने वाले। तो हमेशा जिंदगी में शर्तें रखें, शर्तों पे चलें, तजुर्बा मिलता रहेगा, बस जिंदगी की सक्सेस के और करीब आप पहुंचोगे। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं। एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और जो भी नई जनरेशन इस परिवार से जुड़ी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो सबसे ज्यादा क्वेरी, जो ज्यादा इंक्वायरी जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहता है, उसको स्टार्ट करते हैं। ईएसआईसी और नॉर्सेट 2021 स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, जहां पर कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, रीजनिंग, मैथ्स, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, वीडियो, इमेज बेस्ड, वो सब कुछ दिया जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना है। मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सर्च करना है, और कोर्स को सर्च करने के बाद पेमेंट करना है, और इससे कोर्स परमानेंट आपका हो जाएगा। और यहाँ डेली आपको 4 से 6 घंटे स्टडी को स्टार्ट करना है। याद रखना, हर यूनिट के बाद टेस्ट दिया हुआ है, प्रीवियस 5 ईयर का पेपर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी बच्चा ऐप को डाउनलोड करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। हियर यू कैन सी एवरीबडी, इस कोर्स में आप कभी भी कितनी भी बार वीडियो देख सकते हो, लैपटॉप और टीवी पे एक्सेस कर सकते हो। 1 ईयर की वैलिडिटी है, और याद रखना बच्चों, फीस नॉन रिफंडेबल है। फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात के साथ इस क्लास को कैरी ऑन करना चाहते हैं।
आज वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO डे है, और इस वर्ल्ड हेल्थ डे के शुभ अवसर पर आप सभी को JNC परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। सॉरी, कोविड से अपने को आपको बचा के रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि नॉर्थ से 2021 तक आप स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अपना बेस्ट कर सके। ओके फाइन। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का पहला MCQ आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस आफ्टर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कोशिश करना बच्चों, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने का, कोशिश करना, ताकि आंसर 100% आप करेक्ट दे पाए, आंसर 100% आप करेक्ट दे पाए। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस, यहां लिखा आफ्टर डैश 7 days, आफ्टर 7 days, then 1 day after, 8 day after और 10 day after। इजी MCQ है, सोच के आंसर देना बच्चों। मैंने कहा कि फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो इम्प्लांटेड यूट्रस के अंदर कितने टाइम बाद होता है, A B C D 4 ऑप्शन आपके सामने। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, शाबाश। A B C D 4 ऑप्शन है। ज्यादातर बच्चे यहां पर एक को राइट मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। बच्चों जो आपने लर्न किया, जो आपको आंसर आ रहा है, उसी आंसर को पुट करना, किसी की कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज। जो आप सोच रहे हो, जो आपको लग रहा है, उसी को आप राइट करना, और वही आपका राइट आंसर होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। यू कैन सी एवरीबॉडी, ज्यादातर बच्चों ने ए पुट किया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम जो है फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांट होने का जो ड्यूरेशन होगा बच्चों, दैट वी कैन से ऑलमोस्ट 7 day आफ्टर। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ एंडोमेट्रियम इज नाउन एज। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज जो ओवम है वो इम्प्लांट होता है इटसेल्फ। कहां होता है, एंडोमेट्रियम। याद रखना, एंडोमेट्रियम जो है ये इनर लेयर है बच्चों, ये इनर लेयर किसकी इनर लेयर है, यूट्रस की इनर लेयर है। और जब यहां पर इम्प्लांट होगा तो किस नाम से प्रोनाउंस किया जाएगा, कहां पर इम्प्लांट होगा बच्चों, क्या बात है। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, ऑप्शन आपके सामने, पेरीमीट्रियम पे, डेसिडुआ पे, मायोमीट्रियम पे, और वी कैन से ऑल ऑफ द अबो। फटाफट आंसर दीजिएगा। कौन सा वो वर्ड है जिसको हम कहते हैं बच्चों इम्प्लांटेड इटसेल्फ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डेसिडुआ पुट किया। मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बताया बच्चों, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसी डेसिडुआ, एंडोमेट्रियम आल्सो नाउन एज वी कैन से डेसिडुआ, कब, आफ्टर फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांटेड इटसेल्फ। फर्टिलाइज ओवम जब अपने आप इम्प्लांट होता है, द प्लेस वी कैन से डेसिडुआ। ओके फाइन। नेक्स्ट MCQ की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 OVA। देखिए बच्चों, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 OVA रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नाउन एज। बहुत ही ट्रिकी MCQ है, सोच के आंसर दीजिएगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 OVA released in a different menstruation cycle is known as superfetation, then superfecundation, none of the above, and fetus papyriasis। फटाफट आंसर पुट करेगा। फर्टिलाइज ऑफ 2 OVA release in a different menstruation cycle, release इन डिफरेंट, ये वर्ड याद रखना, डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। किस नाम से प्रोनाउंस किया जाता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 OVA रिलीज इन अ डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नाउन एज। याद रखना बच्चों, जब 2 ओवम जो है, या वी कैन से अदर वर्ड में, सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं 2 ओवम फर्टिलाइज। ध्यान से देखना बच्चों, 2 ओवम
फर्टिलाइज्ड इन सेम साइकिल। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। सेम साइकिल और बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, ट्वीन प्रेगनेंसी। मतलब क्या हुआ, यदि दो ओवम जो है वो डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फर्टिलाइज होते हैं तो किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? यदि टू ओवम सेम साइकिल में फर्टिलाइज होते हैं तो उसको हम सुपर फेकंडेशन कहते हैं। तो ये सुपर फेकंडेशन का मीनिंग है। अब आप बताइए तीनों में से राइट आंसर क्या होगा? बच्चों? इवन यहां लिखा है फीटस पैपिरेसियस का मतलब होता है कंप्रेस्ड फीटस। बच्चों इसका मीनिंग भी मैं आपको पुट कर देता हूं, कंप्रेस्ड फीटस को हम अदर वर्ड में क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? फीटस पैपिरेसियस। बच्चों फीटस पैपिरेसियस। अब मुझे आप आंसर पुट करेगा, विच इज द राइट आंसर? दो आंसर क्लियर कर दिया, नन ऑफ द होगा नहीं, तो बच्चा कौन सा रे बदमाश बच्चों? बच्चा कौन सा? सुपरफिटेशन। राइट आंसर क्या होगा? सुपरफिटेशन। सोच के आंसर देना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, सोच समझ करके आंसर देना। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, यदि 2OR रिलीज हुआ डिफरेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल से तो सुपरफिटेशन कहलाएगा। यदि 2OR रिलीज हुआ सिंगल या सेम साइकिल से ऊपर सुपर फिकंडेशन कहते हैं। और यदि फीटस जो है वो कंप्रेस फीटस है तो उसको हम फीटस पैपिरेसियस कहते हैं। बच्चों फीटस पैपिरेसियस कहते हैं। देखिए ट्रिकी टर्म्स है, इन टर्म्स को लर्न करना पड़ेगा। यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना होगा, इस तरीके के ट्रिकी टर्म्स को रिमेंबर करना पड़ेगा। डेफिनेटली नीड टू डू हार्ड वर्क बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, दैट वी कैन से सुपरफिटेशन। लखपति रावण, क्या बात है बच्चा, डोनेटिंग 20 रुपीज। थैंक यू लखपति रावण, डोनेटिंग 20 रुपीज to JINC Poor Student Fund. Thank you so much, my dear. Almost we crossed 1300 future nursing officer. बच्चों लाइक बनता है बदमाश बच्चों, लाइक इट एवरीबडी, लाइक इट फास्ट, लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो हर इंपॉर्टेंट कंटेंट में चाहता हूं हर उस नीडफुल जरूरतमंद फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन के पास पहुंचे, ताकि वो अपनी जिंदगी में 2 कदम आगे बढ़ सके। यह आपकी जिम्मेदारी बच्चों, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि रियली आप फील करते हो कि JINC आपके लिए इतने डेडिकेशन के साथ वर्क करता है, तो डेफिनेटली आपका हक बनता है कि आप फर्दर कैरी ऑन करें अपने JINC परिवार का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो 3 टर्म्स है, सुपरफिटेशन का मतलब 2 डिफरेंट साइकिल में 2 ओम का फर्टिलाइज होना। सुपर फिकंडेशन का मतलब एक ही साइकिल में। रिंकू रॉय डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू रिंकू, आप हमेशा गरीब बच्चों की मदद करते हो बच्चा। देन फीटस पैपिरेसियस का मतलब होता है कंप्रेस फीटस। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, विल मूव फॉर नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बच्चों यहाँ एक इमेज आपको दिख रहा होगा, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछूंगा। एक इमेज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यहां पर आपको दिख रहा होगा। इस इमेज को देख के बताएं ये जो डिवाइस है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस? फटाफट आंसर पुट करिएगा। आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन और फीटल डेवलपमेंट। यू कैन सी नसीमा, थैंक यू सो मच। फटाफट नाम पुट करिएगा बच्चों, क्या नाम है इस डिवाइस का? फटाफट आंसर पुट करिएगा। फिनार्ड फीटोस्कोप। ओके फाइन, जिन्होंने भी इसका सही नाम पुट किया बिल्कुल सही है बच्चों। फीटल हार्ट रेट कैन बी ऑस्कल्टेड विद द फीटोस्कोप एट। अब आप मुझे बताएं, इस डिवाइस का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे ही आपको ये इमेज दिखाई दे तो इस डिवाइस का नाम क्या लिखना बच्चों? फीटोस्कोप। क्या नाम लिखना है? फीटोस्कोप। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। फीटोस्कोप से फीटल हार्ट रेट को सुना जाता है। अब आप मुझे बताएं कि फीटल हार्ट रेट को ऑस्कल्ट जब हम करते हैं फीटोस्कोप से तो कब करते हैं? व्हेन वी शुड ऑस्कल्ट फीटल हार्ट रेट विद द हेल्प ऑफ फीटोस्कोप? 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी,
20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन को देखे। अर्चना वर्मा ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन पढ़े। स्वीट हार्ट ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन पढ़े। नीलम, यहां पर मैंने 20 वीक जरूर लिखा, 18 कहीं नहीं लिखा बच्चा। सोच के आंसर दें, सोच के आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। बहुत सारे बच्चों ने रट रखा है, कोई 16 to 20 रट रखा है, किसी ने 24 रट रखा है। बट बदमाश बच्चों, मैंने कहीं पर भी आपका दिया हुआ आंसर पुट नहीं किया है। आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, उसमें दिए हुए ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आंसर लिखना है। देन ओनली यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन, दैट ओनली वी कैन। चौके छक्के मारने की आदत छोड़ दो। यहां लिखा जो उसको देख के आंसर पुट करने की कोशिश करेगा। ज्योति वर्मा एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फीटोस्कोप, अनुराधा donating 40 rupees, thank you so much Anuradha. Anu, you are donating 40 rupees to the JINC poor student fund, thank you so much my dear. ऑलमोस्ट बच्चों ने 20 लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फीटोस्कोप के द्वारा हार्ट रेट को कब ऑस्कल्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग इसको 18 to 20 वीक पढ़ते हैं बच्चों, 18 to 20 वीक पढ़ते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 20 वीक जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फटाफट इस डिवाइस का नाम बताएं बच्चों, एक बार इस डिवाइस का नाम बताएं। फीटल डेवलपमेंट में इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। नागेश चौहान, वेरी गुड इवनिंग डियर। फटाफट इस डिवाइस का नाम लिखें। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? पुट द राइट आंसर एवरीबडी। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिवाइस का नाम का पूछूंगा, एक और क्वेश्चन यहां पर बनेगा वो भी पूछूंगा, तो फटाफट आपको आंसर पुट करें। मोहम्मद फारूक मेयर, सेम टू यू डियर। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम? डॉपलर, बहुत सारे बच्चे पुट करें। डॉपलर, बहुत सारे बच्चे पुट करें। पिनार्ड फीटोस्कोप लिख रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे आंसर को गलत पुट करें, बट मैक्सिमम फ्यूचर जनरेशन ने सही आंसर पुट किया। डॉपलर जिन्होंने लिखा है, या बिल्कुल फीटल डॉपलर के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, फीटल डॉपलर के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। दैट वी कैन से डॉपलर, दैट वी कैन से डॉपलर। बहुत ही सही आंसर। मैंने पूछा कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन पिक अप फीटल हार्ट साउंड, मतलब क्या हुआ? डॉपलर जो है ये फीटल हार्ट साउंड को कब पिक कर लेता है, कब सुन लेता है? ऑप्शन लिखा 6 वीक, ऑप्शन लिखा 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन लिखा 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन में लिखा 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सोच के आंसर दीजिएगा बच्चों, सोच के आंसर दीजिए कि डॉपलर जो इफेक्ट अल्ट्रासाउंड का वो फीटल हार्ट रेट को कौन से वीक में पिक कर लेता है, वो कौन से वीक में पिक कर लेता है? फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। इन विच वीक द डॉपलर विल पिक द फीटल हार्ट रेट? पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर 10 लिखा है, कुछ ने 12 लिखा है। आई वॉन्ट राइट आंसर, आई वॉन्ट राइट आंसर। देखिए मैं एक पिक्चर और क्लियर कर देता हूं, एक पिक्चर और क्लियर करता हूं। 12 वीक नहीं होगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, अब आपके पास 3 ऑप्शन है। नीलम कुमारी, क्या बात है बेटा। शाहिल ठाकुर, 12 नहीं होगा बेटा, 12 नहीं होगा। दैट इज अ 10 वीक, एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 वीक, एग्जैक्टली 10 वीक होता है। एवरेज हमसे पूछे हैं तो 8 to 12 वीक तक हम कंसीडर कर सकते हैं एवरेज। जब यह एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है तो आपको बच्चों 10 को राइट मानना है। जब एवरेज वैल्यू आपको मिले हैं तो आपको 8 to 12 को राइट मानना है। क्वेश्चन दोनों फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे दोनों फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सिंगल वैल्यू 10 को राइट मानना है, डबल वैल्यू में 8 to 12 को मानना है। 8 से ज्यादा, 12 से कम हो सकता है, बट एग्जैक्टली बच्चों 10 वीक राइट आंसर। 10 वीक, क्या बात है। ऑलमोस्ट 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं बच्चों। फटाफट लाइक जरूर करें। और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। प्ले स्टोर पे जाइएगा, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करिएगा। उस ऐप के अंदर प्रीवियस 5 ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए बच्चों। जब भी आपको फुर्सत मिले एक बार पेपर को सॉल्व करके देखिए कि किस तरीके का मॉडल पेपर होता है, और बहुत कुछ ऐप पे आपको मिलेगा। तो आज क्लास फिनिश होने के बाद JINC जोधपुर का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद रेटिंग देना बच्चों। क्या सोचते हो आप अपने JINC के बारे में? रेटिंग देने के बाद अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना, और वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया मिलेगा। तो ये आज आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी क्लास के बाद बच्चों, याद रखना। ओके फाइन,
विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू की और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस अकर। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस, ध्यान से देखो बच्चों, प्रोसेस टू फॉर्मेशन, प्रोसेस टू फॉर्मेशन of organ, that process we can say organogenesis। इसी को बच्चों हम organogenesis के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। that you can see everybody, organogenesis occur in a first trimester, second trimester, third trimester, और we can say all of these। first trimester बच्चों 0 से 12 वीक का होता है, 0 से 12 वीक का होता है। second trimester 13 to 28 वीक का होता है, 13 to 28 वीक का होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक्स का होता है। तो आपको राइट आंसर पुट करना, आपको राइट आंसर पुट करना है कि ऑर्गेनोजेनेसिस फीटल डेवलपमेंट में कब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है। चारों ऑप्शन को देखना, इजी एमसीक्यू है, बस ट्रिकी बच्चों। फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिखा 0 से 12 वीक, सेकंड लिखा 13 to 28 वीक, थर्ड लिखा 29 to 40 वीक, और फोर्थ में लिखा है ऑल ऑफ दीज, सभी चारों राइट होगा। अब ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए पुट किया, तो डेफिनेटली क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन डेवलप होने लग जाता है बच्चों, स्पेशली कार्डियो है, जीआई सिस्टम है, ये डेवलप होने लग जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहां पर आपका राइट आंसर होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इन अ प्रेगनेंसी हार्ट बीटिंग, ध्यान से देखो बच्चों, हार्ट बीटिंग और वी कैन से जीआई ट्रैक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट इन द फीटस इन विच मंथ। मतलब आपका हार्ट बीट करना और जीआई सिस्टम का डेवलपमेंट है वो कौन से मंथ में होता है। फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, थर्ड एंड फोर्थ मंथ, सेवंथ मंथ और नाइन्थ मंथ, और नाइन्थ मंथ। दो बात की ध्यान रखना बच्चों, हार्ट बीटिंग मतलब यहां हार्ट की जरूरत है, जीआई ट्रैक्ट का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वी कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से मंथ में फीटस के डेवलपमेंट को स्टार्ट करें, तो फर्स्ट मंथ में, थर्ड एंड फोर्थ मंथ में, सेवंथ मंथ में और लास्ट मंथ में, लास्ट मंथ में। यस अंकिता, बहुत बढ़िया बेटा, अंकिता शर्मा, बहुत ही शानदार आंसर। आप सभी को पता है बच्चों फर्स्ट ऑर्गन कौन सा बीट करता है या कौन सा डेवलप होता है, तो सब बच्चों ने यहां पर ए आंसर लिखा है। आपका ए आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। मोनिका जांग, इट्स ओके माय डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यदि फर्स्ट मंथ की हम बात करें तो डेफिनेटली फर्स्ट वीक बोल सकते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हो, फर्स्ट मंथ बोल सकते हो। बड़ा इनिशियल होता है। सुरेश बदमाश बच्चों, सही आंसर बेटा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इन विच वीक फीटस हैव पिंक सॉफ्ट स्किन एंड वर्निक्स कैसियोसा डिसअपियर। मतलब क्या पूछा है कि कौन से वीक में फीटस पिंक दिखेगा, स्किन सॉफ्ट दिखेगी और वर्निक्स कैसियोसा डिसअपियर होगा। अब आपको थोड़ा सोच के आंसर देना। मैंने वर्निक्स कैसियोसा की बात की बच्चों, वर्निक्स कैसियोसा जो है वो डिसअपियर होने लग जाता है 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सरस्वती राजपूत, वेरी गुड इवनिंग डियर। 28 वीक प्रेगनेंसी, 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, देन 36 वीक। फटाफट आंसर पुट करेगा, वो कौन सा वीक है जहां फीटस क्या होगा, पिंक होगा, सॉफ्ट होगा और वर्निक्स कैसियोसा डिसअपियर होने लगेगा। देखिए 34 वीक बहुत अर्ली पीरियड हो जाता है, 34 वीक कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और 35 से यदि 28 की बात करें वो उससे भी ज्यादा अर्लियर हो जाएगा। अब बात रही बच्चों 40 और 36 की, 40 और 36 की, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। ललित नरवाल, सोच के आंसर दे बेटा, विच इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है। ज्यादातर बच्चे जो है वो डी की तरफ भाग रहे हैं, वी कैन से 40 वीक लिख रहे हैं, सॉरी 36 लिख रहे हैं, कुछ 40 लिख रहे हैं। अब एक बात और बच्चों, मैं 36 को भी काट देता हूं, क्योंकि लेट प्रेगनेंसी जो ऑलमोस्ट 40 वीक के आसपास जाती है, और 40 वीक के आसपास जाते हैं तो वर्निक्स कैसियोसा जो है वो डिसअपियर होने लग जाता है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, विल बी आस्किंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज सेक्रेटेड। देखिएगा, कोरियोनिक आपने सुना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन,
HCG आपने सुना होगा, HCG सुना है कि कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करता है? सिनसिस्टियोट्रोफोब्लास्ट, देन थायराइड ग्लैंड, ओवरी, और वी कैन से यूट्रस, वी कैन से यूट्रस। थोड़ा सा इजी एमसीक्यू है कि HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये कौन सिक्रीट करता है? ये कौन सिक्रीट करता है? मैं और हिंट देता हूं बच्चों, HCG जो है ये हमेशा कहां से सिक्रीट होगा? प्लेसेंटा से। कहां से सिक्रीट होगा? प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा में कौन होता है बच्चों? याद रखना, सिनसिस्टियोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, द सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट फ्रॉम द प्लेसेंटा। और हार्मोन का नाम क्या बच्चों? HCG। याद रखना, ये क्या करेगा? ये बच्चों स्टिमुलेट करता है कॉर्पस लुटियम को, दैट वी कैन से स्टिमुलेट कॉर्पस लुटियम। ये कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट करेगा और डेफिनेटली कॉर्पस लुटियम क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन। वी कैन से प्रोड्यूस्ड प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन यहां पर मेजर रोल प्ले करेगा। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोटेक्शन करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है बच्चों मेंटेन प्रेगनेंसी, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा। और ये स्पेसिफिकेशन भी मैं बताना चाहता हूं आपको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, प्लेसेंटा का एक सेल है जिसका नाम है सिनसिस्टियोट्रोफोब्लास्ट, वहां से सिक्रीट होता है और स्टिमुलेट करता है कॉर्पस लुटियम को, और कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन का प्रोटेक्शन करता है। और डेफिनेटली प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा बच्चों? मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, ये सिनसिस्टियोट्रोफोब्लास्ट जो है HCG, कहां से? HCG का सेल है, आपने सुना होगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL को सिक्रीट करता है, और HPL को सिक्रीट होगा तो मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होगा, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होगा। और तो HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का प्रोडक्शन भी सिनसिस्टियोट्रोफोब्लास्ट करता है बच्चों, सिनसिस्टियोट्रोफोब्लास्ट करता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू संग्राम राठौर, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन बच्चों कभी कभी आपको क्या करते हैं, HCG का लेवल पूछते हैं, HCG का लेवल पूछते हैं कि नॉर्मल लेवल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कितना होगा। देखना, यदि जो लेवल है दैट वी कैन से लेस देन 5 ml यूनिट, देखिएगा 5 ml यूनिट पर ml बोलते हैं बच्चों, पर ml बोलते हैं, दैट वी कैन कंसीडर नेगेटिव प्रेगनेंसी। नेगेटिव प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव होगा। और यदि यही लेवल बढ़ करके, यदि 5 से कम ना होकर के बढ़ करके मोर देन 24 होगा, 24 ml यूनिट पर ml होगा, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव प्रेगनेंसी। क्वेश्चन दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, पॉजिटिव प्रेगनेंसी। मैं यहां पर लेवल की बात कर रहा हूं बच्चों, अब दोनों का बीच का क्या हो गया? 6 to that we can say 24, ये 25 कर दीजिए बच्चों, 25 सॉरी, 6 to 24 ml यूनिट पर ml, that we can consider normal, that we can consider normal। क्योंकि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है ml यूनिट जो है लेस देन 5 है तो वी कैन से नेगेटिव प्रेगनेंसी, मोर देन 25 है वी कैन से पॉजिटिव प्रेगनेंसी, और 6 to 25 के बीच में दैट वी कैन से नॉर्मल। दोनों के बीच का है दैट वी कैन से नॉर्मल। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। थैंक यू रानी डांगी। तो मैंने क्लियर मेंशन किया है कि यदि आपका HCG का लेवल 5 से कम है तो नेगेटिव प्रेगनेंसी कहलाएगा, HCG का लेवल 25 से ज्यादा है तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी कहलाएगा, और इन दोनों के बीच का लेवल है दैट वी कैन कंसीडर नॉर्मल, दैट वी कैन कंसीडर नॉर्मल। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बच्चों। प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ, प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, मतलब क्या है प्रीनेटल? प्रीनेटल जो पीरियड होता है ग्रोथ का उसमें क्या क्या आएगा? कंसिस्ट ऑफ पूछा। थैंक यू मृदु प्रभाकर, थैंक यू सो मच माय डियर। प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ क्या क्या आएगा? ओवम, एम्ब्रियो,
प्री मैच्योर इन्फेंट आएगा, प्रीनेटल की बात कर रहा हूं बच्चों, प्रीनेटल की बात कर रहा हूं। दूसरा ओवम, एम्ब्रियो और फीटस, तीनों चीजें आएगी। देन सी में, थैंक यू ज्योति, ओवम, फीटस और बर्थ, ये तीनों चीजें आएगी, या ओवम और एम्ब्रियो सिर्फ दो आएगा। थोड़ा सा सोच के आंसर देना बच्चों, थोड़ा सा सोच के आंसर देना। मैंने पूछा है प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ का प्रीनेटल पीरियड पूछा है, तो तीनों कौन सा, तीन आएंगे या दो फैक्टर आएंगे? कौन से वो तीन एलिमेंट्स है दैट वी कैन कंसीडर प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ बच्चों? प्रीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, ये अलग अलग पीरियड ऑफ ग्रोथ होते हैं। मैं यहां प्रीनेटल की बात कर रहा हूं। प्रीनेटल में कौन सी तीन स्पेसिफिक एलिमेंट्स आएंगे? ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, ओवम, फीटस, बर्थ, ओवम, एम्ब्रियो, प्रीमेच्योर इन्फेंट, या ओवम और एम्ब्रियो। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी आंसर पुट किया है, कुछ ने बी आंसर पुट किया है। क्या बात है। जिन्होंने भी बी आंसर पुट किया है उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। देखिएगा, ओ ई एफ याद रखना बच्चों, ओ ई एफ याद रखना है। ओ ई एफ का मतलब दैट वी कैन से ओवम, ई का मतलब दैट वी कैन से एम्ब्रियो, और एफ का मतलब फीटस, एफ का मतलब बच्चों फीटस, मतलब ओवम देन एम्ब्रियो देन फीटस। इन तीनों एलिमेंट्स के पीरियड को प्रीनेटल पीरियड बोलते बच्चों। और यहां लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आई होप यू विल बी एंजॉय दैट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स व्हिच इज आस्किंग इन योर ओबीसी। देखिए बच्चों, कोशिश जारी है, आप लगातार जेआईएनसी परिवार से जुड़े रहिएगा। इस तरीके के एमसीक्यू की कंसिस्टेंसी मैं आपके साथ बनाए रखूंगा। 3-4 चीजों पे आज आपको वर्क करना, भी क्लास को कैरी ऑन करेंगे। आप जितने भी बच्चे जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जेआईएनसी नर्सिंग पे जो क्लास को वॉच करें, स्पेशली जो रेगुलर स्टूडेंट है, क्योंकि इवनिंग में 7:30 8:30 ये टाइम सिर्फ आपका होता है बच्चों। आज घर जाने के बाद नर्सिंग कंपटीशन का सिलेबस लेना है, कौन से टॉपिक आपको नहीं आते, कहां आप गलतियां करते हैं, आपकी वीकनेस क्या है, उसको नोट डाउन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक लिया, सब्जेक्ट में देखा वाटर सीट ड्रेनेज नहीं आता है, कीमोथेरेपी नहीं आती है, स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी नहीं आती है, तो ऐसे लिस्ट बनाना है, क्योंकि हमें उन वीकनेस पे हार्ड वर्क करके उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम वी वांट सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए गाइडेंस, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, कंटेंट आपको मिलता रहेगा, बट आपको मेहनत करनी होगी बच्चों। और आपको मेहनत करने का आज एक सुझाव आपको दे रहा हूं, कल फिर बताऊंगा नया एलिमेंट्स। आपको आज जाकर के अपने वीकनेस को लिस्ट बनाना है। इस लिस्ट का करना क्या है ये मैं कल आपको बताऊंगा। हर सब्जेक्ट के उस टॉपिक को लिस्ट कर लो जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जहां आप कंफ्यूज होते हो, जहां आपके नंबर माइनस होते हैं, हमें उस पर वर्क करना है। और जब आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, वीकनेस जब आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, एक दिन आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे बच्चों, और सिलेक्ट होके रहोगे। ये आज जाके आपको काम करना है, क्योंकि जो चीजें हमें पता है, जो हमें लगातार आता है, उसको हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा। वीकनेस में स्ट्रेंथ पे, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का बेहतरीन तरीका है कि कमजोरी को ताकत बना लो बच्चों। और जब कमजोरी ताकत बन जाती है तो सारी कायनात अपने ऊपर चली आती है और अपने सामने चली आती है। तो आप जरूर करिएगा बच्चों आज जाने के बाद। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जेएनसी परिवार से आके जुड़ना चाहता है, तो आपका अपना जेएनसी 2 ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा है। 2 ऑफलाइन बैच का क्राइटेरिया सुन लीजिएगा। ऑफलाइन बैच मॉर्निंग बैच होगा जेएनसी गुरुकुल में, इवनिंग बैच होगा ओल्ड कैंपस में। मॉर्निंग बैच का टाइम 8 से 12:40, इवनिंग का टाइम बच्चों 3 to 7 होगा। इन दोनों बैच में रजिस्ट्रेशन ओपन है, और याद रखना इसकी फीस जो बच्चों 17,000 है। 10 मई तक जमा करने पर फीस जो है वो 17,000 है। और इसी फीस में आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स की 5 बुक्स मिलेगी बच्चों, 5 बुक्स मिलेगी, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग के नोट्स होंगे। वीकली टेस्ट होगा,
30 डेज में 30 डेज क्लास होगा, प्लस कंप्लीट नर्सिंग के साथ रीजनिंग भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, इवन ओटी पढ़ेंगे, आईसीयू पढ़ेंगे, इमरजेंसी नर्सिंग पढ़ेंगे, वो सब कुछ पढ़ेंगे जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस लाइब्रेरी आपके लिए फ्री होगा और आपको एडमिशन लेने के लिए 9636032691 पे 1000 रुपीज फोन पे पेटीएम कर सकते हो। 1000 रुपीज फोन पे और पेटीएम करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे। जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहेंगे, बॉयज हॉस्टल की फीस 5000 पर मंथ होगा और गर्ल्स हॉस्टल की फीस 6000 पर मंथ होगा। और सबसे खास बात, हॉस्टल के अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, संडे स्पेशल खाना, बहुत शानदार तरीका, लाइब्रेरी फ्री होगा। जुड़िए जेएनसी परिवार से। और यहाँ आने के बाद जो बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी स्टडी करें, दे विल गिव यू फीडबैक exactly what is your JINC गुरुकुल, और ये आपका भरोसा हमेशा बनाए रखने की कोशिश करेंगे। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नाउन एज। इन्होंने क्या पूछा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज का या एम्ब्रियोनिक स्टेज को किस नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन लिखा है 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन, 13 week to 24 week, 36 week to 40 week, 25 week to 26. I asking embryonic stage बोल सकते हो, embryonic period बोल सकते हो बच्चों, embryonic period बोल सकते हो। When, from where to where, from, thank you Akshay Bhargav, thank you so much. Don't worry Anushka Gupta, we are always be ready to teach you, always be ready to teach you, don't worry। कब से कब तक के पीरियड को एम्ब्रियोनिक पीरियड या एम्ब्रियोनिक स्टेज कंसीडर करेंगे बच्चों। कभी कभी 0 से 8 भी लिखा होता है तो भी राइट होगा, और सीधा 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन लिखा है तो भी राइट होगा। कंफ्यूज मत होना, दोनों पैरामीटर यहां पर करेक्ट होंगे बच्चों। 0 से 8 वीक ऑल्सो करेक्ट, और वीक से कंसेप्शन टू 8 वीक ऑल्सो करेक्ट। विनोद खौरल, Vinod, thank you so much to donating 40 rupees to the JINC Poor Student Fund. Thank you my loving fighter Vinod Koral. आप हमेशा सदैव अपने आने वाली जनरेशन के लिए तत्पर रहते हैं, मदद करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। खुश रहिएगा, आगे बढ़िएगा, मेहनत करते रहिएगा बेटा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा, फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा। जो इन्फेक्शन जो है मदर और फीटस के बीच में प्लेसेंटा के थ्रू जो ट्रांसफर होता है, किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं। लेट्रोजेनिक, टेराटोजेनिक, देन नोजोकोमियल, देन फोमाइटिस। फटाफट आंसर पुट करेगा। फोमाइटिस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 4 ऑप्शन आपके सामने। आई वाज क्लियरली मेंशन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, मतलब मदर को था और फीटस को ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर किसके द्वारा हुआ बच्चों? प्लेसेंटा के द्वारा हुआ। तो इस इन्फेक्शन को कौन सा इन्फेक्शन कहेंगे? इस इन्फेक्शन को कौन सा इन्फेक्शन कहेंगे? फटाफट आंसर पुट करेगा। मैं हिंट बताता हूं। लेट्रोजेनिक का मतलब होता है इलनेस। लेट्रोजेनिक का मतलब होगा इलनेस caused by drug और we can say medicine। कोई ड्रग या मेडिसिन के द्वारा यदि कोई इलनेस कॉज होता है तो उसको लेट्रोजेनिक बोलते हैं, बच्चों। हियर यू कैन सी टेराटोजेनिक, नोजोकोमियल, फोमाइटिस। ज्यादातर बच्चों ने बी से लिखा है, इसका मतलब टेराटोजेनिक राइट है। मदर से फीटस को प्लेसेंटा के द्वारा कोई भी इंफेक्शन ट्रांसफर होता है, द ट्रांसफर इन्फेक्शन, द प्रोसेस वी कैन से टेराटोजेनिक। ये टर्म्स कई बार आता है। कभी कभी ये भी आता है कि टेराटोजेनिक ड्रग्स का मतलब होता है जो मदर ड्रग यूज करती है और बेबी को जो हार्म करती है। दीज ड्रग्स वी कैन से टेराटोजेनिक ड्रग्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। एग डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या हुआ? देखिए, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? विथ फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं एग डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नाउन एज, किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? देखिए, पार्थेनोजेनेसिस,
पैर्थेनोजेनेसिस लिखा हुआ बच्चों, उसके अलावा लिखा हुआ है मेटाजेनेसिस, देन गैमेटोजेनेसिस, देन ओगनेसिस, ओजेनेसिस के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा, विच इज द राइट आंसर? एग डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के एग डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को किस नाम से प्रोनाउंस किया जाता है? दैट वी कैन से पैर्थेनोजेनेसिस हो सकता है, मेटेनोजेनेसिस हो सकता है, गैमेटोजेनेसिस हो सकता है, ऊजेनेसिस हो सकता है, ऊजेनेसिस हो सकता है। क्या बात है, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द टर्म्स विल बी इंडिकेटिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवम या एग डेवलपमेंट? if you don't have any idea, you should wait. I will give the idea, don't worry, I have idea. कुछ बच्चों ने डी पुट किया है, क्योंकि ये डी वाला जो वर्ड है ये बहुत कॉमन, इसलिए आप डी पुट करते बच्चों। पैथ्रो वी कैन से पैर्थेनोजेनेसिस, दैट इज अ पैर्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, इट्स इजी टू रिमेंबर। तो याद रखना, बिना फर्टिलाइजेशन के यदि एग का डेवलपमेंट हुआ है उसको पैर्थेनोजेनेसिस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, पैर्थेनोजेनेसिस के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपको आंसर मिल गया होगा बच्चों, अब आपको आंसर मिल गया होगा। विच इज द राइट आंसर? थैंक यू लक्ष्मी, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। After sperm has penetrating an ovum in the process of fertilization, entry of the further sperm prevented by, क्या बोला है कि after sperm has penetrated किसके साथ? ovum in the process of fertilization। अब क्या होगा? फर्दर जो sperm की एंट्री होगी उसको प्रिवेंट करना, प्रिवेंटेड बाई, उसको प्रिवेंट करना कॉन्डेंसेशन ऑफ यॉग बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द विटिलिन मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा, या डेवलपमेंटल ऑफ द पिगमेंट कोट। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इन्होंने बोला कि आफ्टर ए स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड, किसके साथ? स्पर्म ओवम के साथ पेनिट्रेटेड होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो आफ्टर स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड एंड ओवम इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, एंड एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय, अब वहां पर फर्दर स्पर्म को आने से प्रिवेंट करने का काम, प्रिवेंटेड बाय, ABCD, कॉन्डेंसेशन ऑफ यॉक बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ विटिलिन मेम्ब्रेन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज मेम्ब्रेन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ उससे प्रोटेक्ट होंगे, या डेवलपमेंट ऑफ द पिगमेंट कॉट। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत टफ जाने वाला है, बी आप आंसर पुट कर रहे हैं, बट यहां पर बी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यहां पर चौके छक्कों की बारिश शुरू हो चुकी है। आपका राइट आंसर बच्चों सी होगा। क्या होता है, जैसे ये स्पर्म आया, इधर से ओवम आया, जब ये फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा बच्चे? मेम्ब्रेन क्रिएट होगा, फर्टिलाइज मेम्ब्रेन बनेगा। ये मेम्ब्रेन क्या करेगा? स्पर्म को फर्दर आने से प्रिवेंट करेगा। अब जो ये फर्दर स्पर्म आ रहा है, ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एंटर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विच आर द सेपरेटिव लेयर। तो आपको आंसर लिखना है फर्टिलाइज मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बिल्कुल डोंट वेरी। वर्षा रॉन्ग हो गया बेटा। बहुत सारी नई चीजें सीखने को जब मिलता है तो हमें वेट करना हो सकता है सारे क्वेश्चन आपको नहीं आए, बट यू शुड ट्राई टू लर्न। 10 क्वेश्चन में से 8 आपको आते होंगे, 2 नहीं आते होंगे, तो 2 आज सीख लोगे, इसमें बुरा कुछ नहीं है। हमें पर डे, थैंक यू निकिता, पर डे इस प्रॉपर्टी को बढ़ाना, ये अपना टारगेट है। और अपनी प्रॉपर्टी अपना नॉलेज है, और अपना नॉलेज दुनिया की कोई ताकत अपने से छीन नहीं सकती। और ये नॉलेज जितना बढ़ेगा, वी आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, वी आर गोइंग टू बी मेक फ्यूचर ब्राइटर। तो यहां इकट्ठा करना है, जिन्होंने यहां कचरा भर रखा है, नेगेटिविटी भर रखा है, बुराई भर रखा है, क्रिटिसिज्म भर रखा है, उसको डिलीट करो, स्पेस क्रिएट करो।
क्योंकि आपका JINC बहुत कुछ यहां पर भरने वाला है, बहुत कुछ आपको देने वाला है नॉर्थ सेट 2021 तक। तो जिन्होंने इस तरीके के थॉट पैदा कर रखे कि वो बुरा है, वो गंदा है, वो ऐसा है, वो नालायक है, क्या हासिल हो रहा है आपको? क्या अचीव कर रहे हो आप? दिन भर किसी पर्सन के बारे में क्रिटिसिज्म करके, किसी को बुरा बोल के, अपने को हीरो बना करके क्या हासिल करना चाहते हो बच्चों आप? इस तरह की मेंटेलिटी किसी स्टूडेंट के दिमाग में है तो उसको डिलीट करो और यहां खूबसूरत इंपॉर्टेंट बुलेट्स को भरो। दैट बुलेट विल हेल्पिंग यू टू क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी की बुराई करने से, किसी के बारे में भला बुरा बोलने से, खुद की तारीफ करने से जिंदगी में कुछ अचीव नहीं होता है। स्पेशली नेगेटिव एनवायरमेंट और नेगेटिव लोगों से अपने आप को क्विट करो। उस पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव एनर्जी में चले जाओ जहां सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में कुछ कर गुजरने की बात चलती हो, कुछ नया करने की बात चलती हो। वो आपको जिंदगी में आपको मजबूती देगा। दैट विल यू मेक कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हो। जब कोई आके आपको कहता है कि फलाना इंसान ऐसा है, आपने कभी उसे देखा नहीं, कभी उससे मिला नहीं, सब नाम सुना है, और आप मान के बैठ जाते हो कि हाँ ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही होगा, और आपने उस पर्सन के अगेंस्ट एक फ्रेम सेट कर ली कि हाँ वो ऐसा ही है। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों। जब तक कानों से सुनो नहीं, जब तक आंखों से देखो नहीं, ऐसी बातों पे भरोसा मत करना। इस तरह की चीजें आपको लोगों के प्रति नेगेटिव डेवलप करता है, और वो नेगेटिविटी एक दिन आपको ही नेगेटिव कर देता है। क्योंकि जब आप अपनी गिरेबान में झांक के देखोगे तो आपको सब कुछ बुरा ही लगेगा, क्योंकि आप खुद बुरे हो। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा किसी के बारे में अच्छा बोलो। यदि किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सके तो बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आप सिर्फ उन शब्दों को परमिशन दो बाहर आने का जो किसी को खुशी दे सके, जो किसी को सम्मान दे सके, जो किसी को प्यार दे सके, जो किसी को एक होप दिला सके, जो किसी का टेंशन कम कर सके। उन शब्दों को बाहर आने का परमिशन दो, वरना ताला लगा के रखो। आप जिंदगी में लंबा चलोगे बच्चों, और उस सक्सेस की को हासिल करोगे जो हर कोई करना चाहता है। बस चलते रहो बच्चों, जगते रहो, चलते रहो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द इजैकुलेशन या इजैकुलेटेड स्पर्म इज गिवन। मतलब क्या हुआ? जो स्पर्म इजैकुलेट हुआ है इनटू द यूट्रस, जो यूट्रस में स्पर्म इजैकुलेट हुआ है, उसको न्यूट्रिटिव मीडियम कौन देगा? That you can see when the sperm enter from the male reproductive organ into the female reproductive organ, definitely environment going to be changed, weather going to be changed, temperature going to be changed. उस समय उस स्पर्म को कौन न्यूट्रिटिव मीडियम एडमिनिस्टर करेगा, डिलीवर करेगा? यू कैन सी एवरीबडी। ऑप्शन लिखा है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन लिखा है बच्चों यूट्राइन लाइनिंग, देन सेमिनल फ्लूइड, देन विजाइनल फ्लूइड। सोच के आंसर देना बच्चों। ये चारों पार्ट में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ऑलमोस्ट सेकेंड फीमेल का है, फोर्थ फीमेल का है, सेमिनल फ्लूइड भी लिखा हुआ है। वो कौन सा सब्सटेंस है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू गिवन न्यूट्रिटिव वैल्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आंसर पुट करिएगा, विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी। लगभग 1400 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आंसर पुट करो बदमाश बच्चों, आंसर जरूर आने चाहिए। शाबाश फटाफट आंसर पुट करिएगा। ए बी सी डी। ज्यादातर बच्चों ने सी लिखा है और एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। सेमिनल फ्लूइड आर रिस्पॉन्सिबल टू गिवन न्यूट्रिटिव मीडिया टू इजैकुलेटेड स्पर्म। बच्चों क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर दिया। दैट सब्सटेंस आर रिस्पॉन्सिबल टू गिविंग न्यूट्रिएंट मीडियम टू द इजैकुलेटेड का मतलब इजैकुलेशन के बाद में जो स्पर्म उसके लिए। ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इन अ मैन स्पर्म मूव आफ्टर इजैकुलेशन एट द रेट ऑफ नियरली। क्या शानदार एमसीक्यू है। मतलब मेन से जब स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म की एंट्री कहां हुई? यूट्रस में। एंट्री होने के बाद जब स्पर्म आगे मूव कर रहा है,
जब स्पर्म आगे मूव कर रहा है तो इस मूव करने का स्पीड क्या होगा या वी कैन से डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन को समझना बदमाश बच्चों। 2 to 4 इंच पर मिनट, 2 to 4 इंच, ध्यान से देखना, 4 इंच पर मिनट। बी में लिखा है 2 to 4 mm पर मिनट, mm पर मिनट। सी में लिखा है 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और डी में लिखा है 2 to 4 फीट लिखा है बदमाश बच्चों, फीट लिखा है। अब मुझे आप बताएं स्पर्म जो है इजैकुलेशन के बाद किस रेट से मूव करता है, किस रेट से मूव करता है? आंसर पुट करिए फटाफट, किस रेट से मूव करता है? डेफिनेटली फीट से मूव करना तो पॉसिबल नहीं है। एक यदि आपका लगभग पर मिनट 4 फीट जाएगा तो काम हो जाएगा बेटा। सेंटीमीटर, mm, मिलीमीटर और वी कैन से इंचेस। अब आंसर पुट करें, अब आंसर पुट करें, विच इज द राइट आंसर? डेफिनेटली इतना तो कॉमन सेंस होगा, इंच और फीट में नहीं जाएगा तो सेंटीमीटर में भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो बच्चा कौन सा आपके पास? mm। क्या बच्चा? mm। बच्चा एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन है कि स्पर्म मूव आफ्टर इजैकुलेशन एट द रेट नियरली, आपको आंसर लिखना बच्चों 2 to 4 mm पर मिनट। 2 से 4 mm पर मिनट स्पर्म जो है फर्दर मूव करता है इजैकुलेशन के बाद में, इजैकुलेशन के बाद में। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू और मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? When does fetal heart begin to beat? क्या बात है, फीटल हार्ट कब बीट करना स्टार्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। When does the fetal heart, बच्चे का दिल है वो कब बीट करना स्टार्ट करता है? When will be, कब बीट करना स्टार्ट करता है? 3 week, 12 week, 16 week और 20 week, 20 week, 20 weeks। शाबाश मिस्टर रंजन बेहरा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा है, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा है। व्हेन डज द फीटल हार्ट बिगिन टू बीट? कब आपके बच्चे का जो हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट करता है? किरण, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू वंदना। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 4 वीक। देखिएगा ये क्वेश्चन किस 4 नहीं 3 वीक, सॉरी 3 वीक। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप स्टार्ट टू बीट, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। मतलब कंसेप्शन के बाद में और पहला फंक्शनल ऑर्गन जो डेवलप होता है वो बीट करता है, हार्ट को पंप करता है, वो 3 वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस या 21st डे। कभी कभी 3 वीक लिखा होता है, कभी कभी 21st डे लिखा होता है। आपको दोनों में से जो ऑप्शन मिले राइट करना है, जो ऑप्शन मिले राइट करना है। व्हेन डज द फीटल हार्ट बिगिन टू बीट? पहले याद रखना फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन जो डेवलप और स्टार्ट टू बीट है वो 3 वीक में बच्चों, 3 वीक में या 21 डेज, क्योंकि 7 + 7 + 7 बराबर 21 डेज। इसका मतलब हुआ 3 सप्ताह, 3 वीक में। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, 3 वीक माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। गेट इट एवरीबॉडी, गेट इट एवरीबॉडी। सोनू लोधी 7:30 to 8:30 बच्चा, 7:30 to 8:30 एवरी डे। ओके फाइन, विल मूव फॉर नेक्स्ट फर्दर एमसीक्यू। आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, देखिएगा हाउ मेनी वीक्स, क्वेश्चन को समझना। हाउ मेनी वीक्स fetus has developed all 5 senses? For example, ear, tongue, skin, nose, then eye। ये 5 जो सेंसरी ऑर्गन है, इन सेंसरी ऑर्गन में कितने वीक के बाद फीटस ऑलमोस्ट डेवलप कर लेता है? 5 सेंसरी ऑर्गन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। After how many weeks fetus has developed all 5 senses? Ear, tongues, skin, nose, or we can say eye. These are the 5 sensory organ. These are the 5 sensory organ, my loving future nursing officer. Here you can see. Here you can see. Option आपके सामने 27 week, 28 week of pregnancy, 29 week, 30 week, 30 week. इन चारों में से सही ऑप्शन लिखना। मैं हिंट देता हूं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब आपको और क्लियर कर देता हूं, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो ऑलमोस्ट 13 to 28 वीक का होता है। तो आप मुझे बताएं ये कब डेवलप होता है? 5 सेंसरी ऑर्गन की बात करो। थैंक यू नरेश चौधरी, थैंक यू सो मच।
मैंने कहा था पांचों सेंसरी ऑर्गन जो है कब डेवलप हो जाते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट व्हेन विल बी डेवलप। 5 सेंसरी ऑर्गन के नाम मैंने पुट किए, आप आंसर पुट करेगा 27, 28, 29। मैं और क्लियर कर देता हूं थर्ड ट्राइमेस्टर में। देखिए पढ़ गए सब, पीछे पढ़ गए सब बी के। देखिए 29 वीक का मतलब होता है 29 to 40 जो वीक होता है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। कौन सा आता है बच्चों? थर्ड ट्राइमेस्टर। 28 वीक में ऑलमोस्ट मिलता है, बट 29 में ये पूरा मिल जाता है। तो आपका राइट आंसर बच्चों 29 होगा। जिन्होंने भी 29 लिखा है उसका आंसर यहां पर करेक्ट होगा। जिन्होंने 28 लिखा है, 28 और 29 दोनों साथ है, 29 करेक्ट है। यदि 29 ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप 28 को कंसीडर कर सकते हो। कब? जब 29 नहीं है, क्योंकि 29 वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है जहां से थर्ड ट्राइमेस्टर बिगिंस होता है। 29 बिगिंस ट्राइमेस्टर का वीक होता है बच्चों। तो सी यहां पर राइट होगा। सी ऑप्शन नहीं दिया है तो आप बी को राइट कर सकते हो। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस है? इम्प्लांटेशन को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बच्चों? ध्यान से देखना। इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन देखिएगा, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट टू द यूट्राइन वॉल, एग मूवमेंट प्रोसेस, डीजनरेशन ऑफ एग फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन को कौन सा प्रोसेस, क्या प्रोसेस है? इज अ प्रोसेस ऑफ, पूछा बच्चों, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट टू द यूट्राइन वॉल, egg movement, degeneration of egg fertilization, my loving future nursing officer, put it everybody, which is the right answer। मैंने पूछा implantation क्या प्रोसेस है। ये थोड़ा ट्रिकी है, बट पूरी उम्मीद है कि आप आसपास पहुंचोगे। इम्प्लांटेशन कौन सा प्रोसेस है? ऑलमोस्ट बच्चों ने सही लिखा है, क्योंकि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट होता है डेसिडुआ पे। We can say uterine wall or we can say decidua. So that is a implantation is a process exactly. Next question क्या कहता है? Pseudo pregnancy, important question है। एक टर्म्स लिखा बच्चों pseudo pregnancy is a physiological condition comparable to the normal pregnancy except that there is no क्वेश्चन को समझना। pseudo वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Pseudo pregnancy is a physiological condition comparable to normal pregnancy except that there you can see except that there, my loving future nursing officer। A ऑप्शन लिखा endometrial changes, B में लिखा है developing fetus, C में लिखा है corpus luteum और D में लिखा है developing ovum। फटाफट आंसर पुट करिएगा। Pseudo pregnancy की बात कर रहा हूं मैं। Pseudo pregnancy जो है तो physiological condition comparable to the normal pregnancy except that there is no, कौन सा नहीं होगा? endometrial changes, developing fetus, corpus luteum, developing ovum। सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना my loving future nursing officer। फटाफट आंसर पुट करना। pseudo pregnancy पूछा बच्चों। ज्यादातर बच्चे ए भी लिख रहे हैं, बी भी लिख रहे हैं, सी भी लिख रहे हैं। ओके बहुत आसान है बच्चों। डेवलपिंग फीटस क्या होता है? सूडो प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियल चेंजेस जो है डेफिनेटली रहता है, कॉर्पस लूटियम फंक्शन करता है, ओवम डेवलप होता है, बट फीटस डेवलप नहीं होता है। मतलब फीटस का जो डेवलपिंग प्रोसेस दैट कैन नॉट रन प्रॉपर। जब फीटस प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो हाउ कैन फीटल डेवलपमेंट विल कंप्लीट इट? तो फीटल डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, दैट वी कैन से सूडो प्रेगनेंसी। बहुत डेंजरस कंडीशन होती है बच्चों, that we can say pseudo pregnancy। okay fine। फाइनली जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर JINC जोधपुर से नोट्स की जो डिमांड करें, लगातार बुक्स की जो डिमांड करें, उन बच्चों को फिर से क्लियर कर देता हूं। 5 बुक्स अवेलेबल है जिसके अंदर कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट है, और कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट को परचेज करने के लिए आपको 1599 पे करना पड़ेगा। कहां से परचेज होगा? www.jinc-jodhpur.com से आप परचेज कर सकते हो। यहां से बुक्स को परचेज करने के लिए आपको JNC वेबसाइट पे जाना होगा, बाई कोर्सेस में जाके कंप्लीट बुक को सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप
पेमेंट करेंगे और ये बुक्स जिसमें थ्योरी इमेज बेस होगा और ये कंप्लीट नोट्स आने वाले 2 से 3 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगा बच्चों। क्योंकि जेएनसी परिवार उस हर बच्चे की मदद करना चाहता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां जिस सिचुएशन में रह रहा हो। नोट्स अवेलेबल है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इवन फ्री यूट्यूब क्लास भी अवेलेबल है। आप जो सुटेबिलिटी लगे आप जरूर ज्वाइन करें अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल मैं फिर मुलाकात करूंगा एक नई एनर्जी, नए टॉपिक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। मेरी कोशिश जारी रहेगी, लॉकडाउन का कैसा भी कंडीशन हो, आई विल ट्राई टू डिलीवर माई बेस्ट इन फ्रंट ऑफ माई फ्यूचर जनरेशन। आपको यदि रियल में क्लास इंपॉर्टेंट लगा, आप महसूस करें कि आपको बेनिफिट होगा, तो शेयर करना ना भूलें बच्चों। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अपने जेएनसी चैनल के इंपॉर्टेंट कंटेंट को मैक्सिमम जरूरतमंद नीडफुल बच्चों तक डिलीवर करें ताकि जेएनसी उनकी मदद कर सके। इस क्लास को फिनिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना पीठ पीछे बोलना है। हो सके तो किसी का भला करना और हमेशा जिंदगी में माँ बाप के आशीर्वाद के साथ खुश रहना है, चेहरे पे स्माइल रखना है। आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को ठीक 7:30 से 8:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।